कार महंगाई का इस साल का सबसे बड़ा बम सरकार ने फोड़ दिया। इधर बंगाल चुनाव के नतीजे आने की तैयारी हुई और उधर आम आदमी की जेब पर महंगाई का चाबुक चल गया। दोस्तों, हमारे देश की जनता भी बड़ी मासूम है। चुनाव के वक्त नतीजे आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, वो देखो आसमान में तारे, आप हमें वोट दो, हम वो तारे तोड़कर आपको लाकर देंगे। जनता भरोसा कर लेती है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जैसे ही वोटिंग की सियासी सबूत खत्म होते हैं, यानी वोटिंग की स्याही सूखती है, सरकार महंगाई का ऐसा विस्फोट करती है कि आम आदमी के होश उड़ जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। जी हाँ, 1 मई यानी आज की तारीख नोट कर लीजिए। आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम सीधे 993 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। आप सोचिए, करीब 1000 रुपए की एक मुश्त बढ़ोतरी। इतना ही नहीं, जो 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर होता है, जिसे हमारे गरीब भाई रेहड़ी पटरी वाले और प्राइवेसी मजदूर संजीवनी की तरह इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी 21 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। अब ये 5 किलो वाला सिलेंडर 261 रुपए महंगा हो गया है और कमर्शियल सिलेंडर वो तो अब 3000 रुपए के पार निकल गया है। सरकार की ये नरमी सिर्फ चुनाव तक थी और आज 1 मई को सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। अब आप कहेंगे कि भाई कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है, हमें क्या? तो सुनिए, ढाबे वाला और रेस्टोरेंट वाला अपनी जेब से पैसा नहीं भरेगा, वो आपकी थाली के दाम बढ़ाएगा। अगर आप बाहर खाना खाने के शौकीन है या मजबूरी में बाहर खाते हैं, तो अब आप अपनी जेब ज्यादा ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। और कमाल की बात देखिए, दाम तो बढ़ रहे हैं लेकिन सप्लाई का पता नहीं। टियर 2 और टियर 3 शहरों में आज भी लोगों को गैस के लिए हफ्ते हफ्ते भर इंतजार करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ही ट्वीट किया था कि चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी। आज उन्होंने फिर याद दिलाया कि सिर्फ 3 महीने में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 81% का इजाफा हो चुका है। पहली बार गैस पर हुआ है और अगला बार पेट्रोल डीजल पर होने वाला है। लेकिन दोस्तों, असली दर्द तो तब होता है जब हम रुपए की हालत देखते हैं। आजाद भारत के इतिहास में आज रुपए सबसे निचले स्तर पर है, $1 के मुकाबले करीब 95 रुपए। मोदी जी 2014 से पहले रुपए के गिरने पर क्या क्या कहते थे, वो आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं होगी शायद, क्योंकि आप भी सुन सुनकर पक गए होंगे। लेकिन आज सरकार में ऐसा सन्नाटा है जैसे ये कोई मुद्दा ही नहीं है। एयरलाइंस कंपनियां चिल्ला रही है कि क्रूड ऑयल के दाम कम करो वरना ताला लगाना पड़ेगा, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अब आप पूछेंगे कि प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे होंगे? मोदी जी बहुत बिजी हैं। अभी अभी तो बंगाल चुनाव के थका देने वाले प्रचार से निपटे हैं। एक दिन में 3-3 रैलियां, शाम को रोड शो और फिर अगले दिन सुबह गैंगटॉक में बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते हुए कितनी प्यारी फुटेज आई थी उनकी। गोल मारते हुए मोदी जी बड़े अच्छे लग रहे थे। लेकिन उसी दिन ओडिशा से एक दिल दहलाने वाली खबर भी सामने आई थी। एक भाई अपनी बहन का शव कंधे पर ढोकर बैंक ले जा रहा था, क्योंकि बैंक वाले उसे पैसे देने के लिए सबूत मांग रहे थे। जब वो लाश लेकर बैंक पहुंचा, तब उन्हें शर्म आई। जिस वक्त देश का गरीब सिस्टम के आगे लाशों ढो रहा है, उस वक्त हमारे साहब फुटबॉल खेल रहे थे, बनारस में नौका विहार कर रहे थे और मंदिर परिसर में जूते पहनकर घूम रहे थे। जी हाँ, वो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें छोटे बच्चे तो नंगे पैर हैं, लेकिन साहब रेड कारपेट पर जूते पहनकर टहल रहे हैं। अंत में एक कड़वा सच, सवालों का दौर अब खत्म हो गया है, क्योंकि शायद जनता को भी अब फर्क नहीं पड़ता। मैंने पूरा पश्चिम बंगाल में इतने खबरों को आप तक पहुंचाया, लेकिन महंगाई पर बोलने वाला कोई नहीं मिला। जब जनता के लिए महंगाई मुद्दा ही नहीं था, तो नेता को महंगाई से डर क्यों लगेगा? आवाज आपको उठानी होगी, जरूर उठानी होगी। हमारे कैंपेन के साथ जुड़े, कमेंट सेक्शन से शुरुआत करें। जैसे ही चुनाव निपटते हैं, तेल कंपनियां दाम बढ़ा देती हैं। आप कुछ लोग कहेंगे कि ये तो कंपनियां करती हैं, सरकार का क्या रोल है? तो भाई, ये कैसी कला है कि कंपनियों को पता है कि दाम सिर्फ चुनाव खत्म होने के अगले दिन ही बढ़ाने हैं। आप इस महंगाई के बम और सरकार की इस टाइमिंग के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि गैस सिलेंडर के बाद अब पेट्रोल डीजल की बारी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और महंगाई पर आवाज उठाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को आग्रह करें कि इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही आवाज दूर तक जानी चाहिए।